Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in which of the following reaction adjacent bond angle increases in molecular species around underlying atom? And these are the four reaction has been given. और इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन में adjacent bond angle जो होगा वो increase होगा in molecular species around underlying atom. ठीक है, so यहाँ पे देखो A में हमारे पास underline पहला कौन है, BrF3 है. ठीक है, तो अगर हम BrF3 की बात करें, हमें देखना क्या है, सबके बॉन्ड एंगल्स देखने हैं किसमें इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अगर हम BrF3 की बात करें तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp3d. ठीक है, तो ये sp3d होता है. अगर हम इसका शेप देखेंगे तो ये हमें आ जाता है इस तरह से टी शेप का स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से टी शेप का स्ट्रक्चर होता है. तो ये टी शेप स्ट्रक्चर है. तो अगर हम इनका बॉन्ड एंगल देखें तो ये आता है लेस देन 90 डिग्री, विच इज अराउंड 86 डिग्री के करीब होता है. तो मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 90, लेस देन 90 और 86 डिग्री. तो अब हमें जो उसका अंडरलाइन दिया हुआ है सेकंड जिसके साथ वो हुआ है, दैट इज BrF4 माइनस. अगर हम BrF4 माइनस की देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे हमें स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर मिलेगा. और ये इस तरह से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, इसका 90 आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा. इसकी अगर ज्योमेट्री देखें तो होती है स्क्वायर प्लेनार. ठीक है, और स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 90 होता है. तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ गया हमारा 90 और यहाँ का बॉन्ड एंगल हमारा आ गया लेस देन 90 और 86. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है इंक्रीज हो रहा है. और यही हमें बताना था कि बॉन्ड एंगल एडजेसेंट में किसमें इंक्रीज हो रहा है. तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा. बाकी के भी चेक कर लेते हैं. तो बी में हमारे पास दिया है BF3 अंडरलाइन है. तो अगर हम BF3 की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाता है BF3 का. और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाता है हमें अराउंड 120. ठीक है, जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री. ऑलराइट, सो ओवर हियर इट इज 120. और BF4 की अगर हम बात करें, BF4 माइनस में यहाँ पे हो जाती है टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री. तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाता है. और हमें पता है जो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री. सो यहाँ पे देखो 120 से 190 109 हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. देन नेक्स्ट वी हैव XeF4. अगर हम XeF4 की बात करें तो XeF4 में हमारे पास XeF4 में आती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. यस, यहाँ पे होती है sp3d2 की हाइब्रिडाइजेशन होती है. और अगर हम यहाँ भी स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्क्वायर प्लेनार होगा. और स्क्वायर प्लेनार में बॉन्ड एंगल हमारा कितना आता है, 90 डिग्री आता है. हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इस तरह से 90 डिग्री का होगा. यहाँ पे 4 फ्लोरीन के एटम हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल आ गया 90 डिग्री. फिर हमें ये क्या दे रहा है, जो अंडरलाइन है विच इज XeF3 प्लस. तो XeF3 प्लस का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें आ जाता है टी शेप्ड का स्ट्रक्चर. ठीक है, लाइक दिस, ये वाला जो था इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा हो जाता है 3 फ्लोरीन के एटम इस तरह से होते हैं. टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. और टी शेप्ड स्ट्रक्चर में अगेन जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, ये हो जाता है लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा. या तो अगर हम देखें तो 86 के अराउंड होता है ये. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी देखो 90 से 86 चला गया, मतलब यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है. तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. फिर डी में देखो क्या दिया हुआ है, डी में है XeF4 और XeF5. तो XeF4 तो हमारा यही रहेगा स्क्वायर प्लेनार. और कितना आएगा इसका, 90 डिग्री आएगा. फिर यहाँ पे डी में भी यही है. फिर जो हमें बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये है XeF5 माइनस. तो XeF5 माइनस में अगर हम देखें तो यहाँ पे होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल की ज्योमेट्री होती है. ठीक है, यहाँ होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल. तो अब तो यहाँ पे और बॉन्ड एंगल कम हो जाता है अगर हम देखें तो यहाँ पे ये Xe के पास हो जाएंगे 5 फ्लोरीन के एटम हो जाएंगे.
ठीक है, इस तरह से, और उनके पास दो लोन पेयर भी हो जाते हैं। तो ये पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इनके बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये होता है अराउंड 72 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 72 है और HCF4 कितना है 90। सो 90 से 72 में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हमें बॉन्ड एंगल इंक्रीज बताना था, तो इंक्रीज सिर्फ ए वाले ऑप्शन में हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।